का क्लास है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। नाम यहाँ पर है हेलो एल्केन और हेलो एरेन। ठीक, दो पार्ट में चैप्टर होगा, एक बार में होगा हेलो एल्केन, दूसरा बार में होगा हेलो एरेन। ठीक है, तो सबसे पहले हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो एल्केन्स का मतलब एल्केन को हेलो कहना है, यही ना? नहीं, क्या? हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड, और इसका दूसरा भी नाम है और एल्काइल हैलाइड्स। हेलो एल्केन बोल लो या फिर एल्काइल हैलाइड्स बोल लो। हेलो एल्केन बोलते हैं या फिर एल्काइल हैलाइड बोलते हैं। किसको? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स के हेलोजन डेरिवेटिव्स को क्या करना है? एल्केन लेना है। सिंपली एक एल्केन लेते हैं, RH लेते हैं, ये एल्केन हो गया। RH मतलब क्या हो गया? एल्केन। ये मिथाइल ग्रुप होता है, मतलब एल्काइल ग्रुप होता है। इधर एल्काइल ग्रुप, एक तो हाइड्रोजन है, ये एल्केन हो गया पूरा, इसका नाम हो गया एल्केन। एल्केन से क्या कर देना है? एक तो हाइड्रोजन को निकाल देना है और प्लस कर देना है एक तो हेलोजन। ठीक है, जोड़ देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? RH मिलेगा। यही तो है हेलो एल्केन, है ना? ये हेलो हो गया, ये एल्केन हो गया, हेलो एल्केन। क्या हो गया? हेलो एल्केन। हेलो एल्केन या फिर एल्काइल हैलाइड। ठीक है ना, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स। एल्केन में अगर हेलोजन लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन को जोड़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका हेलो एल्केन। एग्जांपल दे देते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल अगर आप दीजिएगा तो ले लीजिए ना CH4। ठीक है, क्या कीजिए, इसमें से आप एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, प्लस में तो Cl जोड़ दीजिए, क्या बनेगा बोलिए? CH3Cl बन जाएगा। तो ये था कौन चीज? मीथेन था। ये क्या बन गया? मिथाइल क्लोराइड बन गया या फिर क्लोरोमीथेन बन गया। तो ये हो गया आपका एल्केन, ये हो गया हेलो एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? X इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एक्सेट्रा। ठीक है, ये हो गया X के जगह पे, और R के जगह पे कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, हो जाएगा हेलो एल्केन, है ना? अरेंज करें। एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, जनरल फार्मूला ऑफ हेलो एल्केन। ठीक है, स्पेलिंग के सहारे हेलो एल्केन। जनरल फार्मूला क्या लिखते हैं इसके लिए हम लोग? या तो हम लोग RH लिख देते हैं, और ये जो R का वैल्यू है क्या होता है? CnH2 + 1X। ये हो गया फार्मूला, जनरल फार्मूला। बैठा दीजिएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। जितना भी कार्बन का लेना चाहे उतना कार्बन का बना दीजिए, और जो भी लेना चाहे उधर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लीजिए, आप ले सकते हैं, बन जाएगा आपका हेलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल फार्मूला हेलो एल्केन का। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ये दो टाइप का होता है। पहला क्या होता है? एलिफेटिक, एलिफेटिक, और दूसरा होता है एरोमेटिक। ठीक है, दो टाइप होता है, एलिफेटिक होता है और एरोमेटिक होता है। ठीक है ना? एलिफेटिक इसको बोलते हैं, ये हेलो एल्केन होता है लेकिन ये बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ नहीं होता है। एरोमेटिक में क्या होता है? हेलो एल्केन ही होता है लेकिन उसमें कम से कम एक तो बेंजीन का रिंग होना चाहिए ना। एरोमेटिक टाइप्स, है ना? टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन का कौन कौन टाइप है? ठीक है, पहला अकॉर्डिंग टू हेलोजन एटम। RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, R क्लोरीन, ब्रोमीन क्या होता है, और आयोडीन RI हो सकता है। एक तो छूट गया ना, RS भी हो सकता है। ठीक है, तो हेलोजन एटम क्या था? उसको क्या बोलेंगे? क्लोरो एल्केन। क्या बोलेंगे? क्लोरो एल्केन। इसको क्या बोलेंगे? ब्रोमो एल्केन। इसको आयोडो एल्केन, जिसमें आयोडीन लगा है, इसको फ्लोरो एल्केन, फ्लोरो एल्केन। ठीक है, दूसरा टाइप देखिए, किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तीन तरफ हाइड्रोजन है ना? यहाँ पर एक तो क्लोरीन लगा हुआ है, जिसमें एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे? मोनो हेलो कंपाउंड, मोनो हेलो कंपाउंड। ये हो गया पहला। A नंबर लेते हैं। B नंबर में यही है, सेम लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे दो क्लोरीन हो गया। क्या बोलेंगे इसको? डाई हेलो, डाई हेलो कंपाउंड। मान लीजिए ऐसे है, एक तो हाइड्रोजन लगा है,
3 जगह पे Br लगा है, यहाँ पे Br लगा है, यहाँ भी Br लगा है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो कंपाउंड। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के आधार पर भी होता है मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो कंपाउंड। एक और हो सकता है टेट्रा हेलो कंपाउंड भी हो सकता है, ठीक है ना। एक तो क्या हो सकता है? टेट्रा हेलो कंपाउंड। से हम बना देते हैं डी नंबर में, क्या हो जाएगा? यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। एक्चुअली ये क्या है? टेट्रा हेलो कंपाउंड। टेट्रा हेलो, टेट्रालो लिथियम, टेट्रा हेलो कंपाउंड। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स क्या क्या हो सकता है? टाइप हेलोलिकन का, मोनो हेलो कंपाउंड, डाई हेलो कंपाउंड, ट्राई हेलो कंपाउंड, टेट्रा हेलो कंपाउंड, और हो गया। यहाँ पे सिर्फ मीथेन का एक कार्बन का एग्जांपल लिए हैं, 2 कार्बन का भी ले सकते हैं। हेलोजन के एटम को गिनना है, चाहे कार्बन की संख्या जितनी भी हो, चाहे कार्बन की संख्या जितनी भी हो, आप हेलोजन एटम को काउंट करके बताएंगे कि मोनो हेलो है, डाई हेलो है, ट्राई हेलो है, इस तरह से, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ हो, हमने एक कार्बन वाले कंपाउंड का एग्जांपल लिया है, ठीक है ना। तीसरा देखते हैं, तीसरा टाइप अकॉर्डिंग टू नेचर कार्बन एटम। कार्बन एटम के नेचर के आधार पर तो इसमें क्या करना पड़ेगा? आपका हो गया एक तो CH3 लेते हैं, यहाँ पे CH2 लेते हैं और Cl जोड़ दिए। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, उसमें अगर एक तो कार्बन जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? 1 डिग्री या फिर प्राइमरी हेलोजन, ठीक है। यहाँ पे X कर दीजिए तो ज्यादा बेटर होगा, यहाँ पे X कर देते हैं, प्राइमरी हेलोजन, ठीक है। पहला एग्जांपल हो गया, ए नंबर का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे X जुड़ा हुआ है, यहाँ पे एक और CH3 जुड़ा हुआ है। तो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसमें 2 कार्बन जुड़े हुए हो तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री। ये 2 डिग्री कार्बन हो गया, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। तो 2 डिग्री हो गया तो क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी हेलो एल्केन, ठीक है। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा? सी नंबर अगर हम लोग लेते हैं तो देखिए, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन में अगर कार्बन की संख्या 3 हो तो क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे 3 डिग्री या फिर टर्शियरी हेलोजन। याद रखिएगा कि जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसमें अगर एक कार्बन जुड़ा होगा तो 1 डिग्री 1 डिग्री। जिस कार्बन से हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं, ठीक है ना। एक कार्बन जुड़ा हो तो प्राइमरी यानी कि 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा हो तो सेकेंडरी यानी कि 2 डिग्री, 3 कार्बन जुड़ा हो तो टर्शियरी यानी कि 3 डिग्री। क्या 4 डिग्री हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? हाँ, इसलिए कि अगर 4 हम लोग जोड़ देंगे तो ये हट जाएगा हेलोजन, हेलोजन को हटा देंगे तो फिर हेलो एल्केन रहा नहीं, है कि नहीं। इसलिए कितना डिग्री तक हो सकता है? 3 डिग्री तक ही हो सकता है, ठीक है। चौथा टाइप अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन, उसमें N1 देखेंगे हम लोग CsP3X, मतलब जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उसका हाइब्रिडेशन कैसा है उसके आधार पर, ठीक है ना। उसके आधार पर किस किस टाइप का होता है, ठीक है ना।